एक बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अंडर काम करने के वक्त एक साइंटिस्ट एक दिन अपना काम शुरू करने से पहले डॉक्टर कलाम से उस दिन थोड़ा सा जल्दी शाम के 5 बजे घर जाने का परमिशन मांगते हैं। उस दिन उनके बेटे का बर्थडे था और उन्होंने प्रॉमिस किया था वो शाम को घर पर होंगे। डॉक्टर कलाम परमिशन दे देते हैं। उसके बाद 5 बजे के आसपास डॉक्टर कलाम ने देखा कि वो साइंटिस्ट इतना ध्यान से काम कर रहे थे कि वो भूल ही गए उनको आज जल्दी घर जाना था। करीब 6:30 बजे जब उस साइंटिस्ट को ये बात याद आया, वो जल्दी जल्दी घर लौटे। जब वो घर लौटे, उनके बीवी ने उनसे कहा करीब 5 बजे डॉक्टर कलाम खुद उनके घर पर आके उनके बेटे को बाहर घूमने ले गए हैं। क्वालिटी नंबर 1 ऑफ लीडरशिप, जितने के लिए पेड होते हैं उससे ज़्यादा करने की आदत। अब सोचिए आप एक पहाड़ पर ट्रैकिंग के लिए गए हैं और ट्रैकिंग शुरू करने से पहले आपने देखा कि आपके ट्रैकिंग लीडर्स के पैर डर के मारे कांप रहे हैं, तो तब आपका मेंटल कंडीशन कैसा होगा। दूसरी तरफ सोचिए अगर आप देखें कि आपका ट्रैकिंग लीडर एक बहुत ही कॉन्फिडेंट फेस के साथ एक स्माइल देकर आपको बोल रहे हैं आसान है, बस मुझे फॉलो करके चलिए, तब आपका मेंटल कंडीशन कैसा होगा। क्वालिटी नंबर 2, अटूट हिम्मत। जब हेनरी फोर्ड अपने इंजीनियर्स को फोर्ड कंपनी के फेमस V8 इंजन एक ब्लॉक में 8 सिलेंडर्स बनाने का आइडिया प्रपोज किया, उनके इंजीनियर्स ने बोला ये इम्पॉसिबल है। मिस्टर फोर्ड बोले मैं ये चाहता हूँ और हम लोग इसे ज़रूर बना पाएंगे, आप लोग बस काम शुरू कर दो। बहुत कोशिश करने के बाद भी फोर्ड के इंजीनियर्स कोई रास्ता नहीं निकल पाए। 1 साल बाद जब हेनरी फोर्ड प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को चेक करने गए, तब भी इंजीनियर्स ने एक ही बात बोला, अभी तक हम लोग कोई रास्ता नहीं निकल पाए, हमें नहीं लगता ये पॉसिबल है। मिस्टर फोर्ड फिर से उन लोगों से कहा आप लोग चिंता मत कीजिए, बस अपना काम करते रहिए। इसके कुछ दिनों बाद जैसे एक मैजिक की तरह फोर्ड के इंजीनियर्स ने फाइनली एक रास्ता ढूंढ लिया और फोर्ड कंपनी अपना पहला फेमस V8 इंजन बनाने में कामयाब हुआ। क्वालिटी नंबर 3 ऑफ लीडरशिप, डेफिनिटनेस ऑफ डिसीजंस। अब आपने शायद पहले भी नोटिस किया होगा कि टीम जीतती है या हारती है, दोनों ही सिचुएशन में इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी का एक्सप्रेशन एकदम एक जैसा रहता है। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि आज वो क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे सक्सेसफुल कैप्टन में से एक है। वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि लोअर कॉन्फिडेंस एज वेल एज ओवर कॉन्फिडेंस दोनों ही चीज़ एक मैच हारने का रीज़न बन सकता है, और किसी भी टीम का कॉन्फिडेंस उसके कैप्टन के एक्सप्रेशंस के ऊपर बहुत ही डिपेंड करता है। क्वालिटी नंबर 4, सेल्फ कंट्रोल। अगले क्वालिटी के लिए हमारे जाति के पिता महात्मा गांधी एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस क्वालिटी की मदद से वो करोड़ों लोगों को उनको फॉलो करने के लिए इन्फ्लुएंस कर पाए थे। क्वालिटी नंबर 5, मास्टरी विथ अ प्लीजेंट पर्सनालिटी। इन द ईयर 1979 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्चिंग मिशन का मिशन डायरेक्टर चुना। सब कुछ ठीक ही था, लेकिन एकदम लास्ट मोमेंट पे कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से लॉन्चिंग मिशन फेल हो गया और ऑर्बिट की जगह सैटेलाइट बे ऑफ बंगाल में डूब गया। डॉक्टर कलाम नर्वस हो गए। इस वक्त इसरो के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धावन आगे निकल कर आए और डॉक्टर कलाम को अपने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ले गए। वहाँ पर जब मीडिया ने करोड़ों रुपया वेस्ट करने की वजह से क्रिटिसाइज करना शुरू किया, तब प्रोफेसर सतीश धावन सारे फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे ले लिया और बोले मुझे हमारे टीम पर पूरा भरोसा है और मुझे यकीन है अगले साल वो ज़रूर कामयाब होंगे। अगले साल 1980 में फिर से डॉक्टर कलाम ने प्रोजेक्ट शुरू किया और इस बार वो सक्सेसफुल हुए, लेकिन इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर सतीश धावन नहीं गए। इस बार उन्होंने डॉक्टर कलाम को अकेला भेजा। लीडरशिप की एक बहुत बड़ी क्वालिटी, जब कोई फेलियर आता है तो एक ग्रेट लीडर आगे निकल कर आते हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर लेते हैं, लेकिन जब सक्सेस आता है तो सबसे पहले वो उसका क्रेडिट अपने टीम मेंबर्स को देते हैं, फिर शायद खुद को। क्वालिटी नंबर 6, हर सिचुएशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का खुद की इच्छा। आज के ज़माने में हम सबको हर रोज़ किसी न किसी फील्ड में एक लीडर का भूमिका निभाना पड़ता है। किसी को बिजनेस लीडर, किसी को फैमिली लीडर और किसी को अपने सोसाइटी की क्रिकेट लीडर का रोल प्ले करना पड़ता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फील्ड कितना बड़ा हो या छोटा हो।
एक ग्रुप की सक्सेस काफ़ी हद तक उसके लीडर के क्वालिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाहे बिजनेस हो या क्रिकेट, हर फील्ड में लीडर का रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिटीज़ हमेशा एक ही जैसा होता है। जैसे एक एफिशिएंट लीडर एक टूटे हुए ग्रुप को फिर से ताकतवर बना सकते हैं, वैसे ही एक अनएफिशिएंट लीडर एक ताकतवर ग्रुप को बर्बाद भी कर सकते हैं। इसीलिए लीडरशिप के बेसिक एसेंशियल क्वालिटीज़ हम सब लोगों का जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम सब लोगों को हर रोज़ ये रोल प्ले करना है। आज मैंने आपसे लीडरशिप की 6 बेसिक एसेंशियल क्वालिटीज़ को शेयर किया है, जो मैंने थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल बुक के चैप्टर 7 से सीखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और काम का लगे तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करें। नेक्स्ट वेडनेसडे को फिर एक नया टॉपिक लेकर लौट आऊँगा। ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।